Completed your yoga TTC? Congratulations. But this is the truth that most of the people don't tell you, that this is just the beginning. थोड़े से आप घबराए से लग रहे हो? Don't worry, we will just debunk it in today's video. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. The illusion of arrival. Finishing a TTC actually can feel like a destination. कि TTC खत्म हो गया, बस यही तक था मेरा, उसके आगे तो बन जाएगा करियर. This is wrong approach. मैं बता दूं आपको, TTC actually gives you a map for what you are going to get in your journey ahead. आपका जर्नी जो है TTC से स्टार्ट होता है, ना कि ये डेस्टिनेशन है. आपने एक कोर्स किया, now you are ready to step into the real world, the real market, where you have to begin your journey. And it will just keep growing as you teach other people, as you just share your experiences with others and all. So the real learning actually starts after the TTC, when you teach real people, when you teach or know about the real bodies, when you go through some challenges and all, and not in the TTC. Why ongoing learning is non-negotiable? See, yoga is a lifelong sadhana. अगर आप ये सोच रहे हैं कि TTC में हमने 25 दिन में जो पढ़ा है वो पढ़ने के बाद ही बस खत्म हो गया, उसको और थोड़ी ब्रश अप करने की जरूरत है, योगा फिलॉसफी थोड़ी हमें पढ़ाना है आगे जाके, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. डोंट डू इट. स्वाध्याय के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि सेल्फ स्टडी, वो आपको लाइफ लॉन्ग करना है. इफ यू वांट टू सस्टेन योर क्लाइंट्स, इफ यू वांट टू जस्ट बिकम अ गुड yoga teacher, a better yoga teacher from before, then this is the only way out. So what you should do to evolve? You can explore different yoga styles, you can deepen your understanding of anatomy and physiology, you can keep diving into yogic philosophy, you can attend workshops, mentorships, and practice with experienced teachers with mistake to avoid, thinking you know enough. See, this is a trap. जो ये सोचते हैं ना कि I have done the TTC, now I know. You are nobody to teach me anymore, okay? ये जो लोगों का mindset या mentality होता है ना, वहीं पर actually हम बंगाली में बोलते हैं पतन शुरू हो जाए, मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है वहाँ से. तो ये एक्चुअली राइट है. आप जब तक ये सोचेंगे कि मेरे को इतना नहीं पता, आई नीड टू स्टडी अ लॉट मोर, आई नीड टू गेट इन टच विथ पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम मी अ लॉट मोर. आप जब दूसरों को कंपटीशन ना देख के उनको एज अ इंस्पिरेशन देखेंगे, देन ओनली यू विल बिकम कीप बिकमिंग अ गुड, अ बेटर योगा टीचर, अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ देन बिफोर. एंड दिस इज सो 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 इम्पोर्टेंट. सो दिस इज द ओनली बिगेस्ट मिस्टेक दैट योगा टीचर्स डू, कि उनको लगता है कि दे नो एनफ. नो, यू डोंट नो एनफ. आई ऑल्सो डोंट नो एनफ. वी हैव टू कीप स्टडिंग to know better. How to keep the spark alive? First, create a regular self-practice. Self-practice से you will keep discovering about the asanas, कि कौन से आसना में कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, किन को प्रॉब्लम आ सकता है, क्या वेरिएशंस हम दे सकते हैं. अगर हम सेल्फ प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम बाकियों को नहीं टीच कर पाएंगे. Okay? So this is the first thing to keep your spark alive. It will actually आपका जो योगा जर्नी है उसको डीपन करने में हेल्प करता है. सेकेंड, लर्न फ्रॉम फीडबैक. सी, फीडबैक इज नॉट एन अटैक ऑन यू. हमने एक रिट्रीट किया था जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि आई फेल्ट कि योगा सेशंस और होने चाहिए. तो ये ना एक अटैक नहीं था हमारे पे, वो उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू था. तो वो हमने ऐसे लिया एंड उसको दिमाग में रखा कि नेक्स्ट टाइम अगर हम करते हैं तो थोड़े और योगा सेशंस हम उसमें जो है इनकलकेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि योगा हमने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया है. सो एनी फीडबैक दैट यू गेट, नो, ट्राई टू वर्क ऑन इट, ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि मैं इस फीडबैक से मैंने क्या सीखा है, मेरे को क्या इम्प्रूव करना है. थर्ड, स्टे कनेक्टेड विथ योर गुरु और संघा. दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट. आई कांट टेल यू. मैं आज तक मेरे लाइफ में जितने भी योगा टीचर्स आए हैं सभी के साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ. एंड बिलीव मी, मतलब योगा नहीं, मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में भी हमारी HOD मैम थी, गोपा मैम था उनका नाम. Just wonderful lady, wonderful. I have never seen such a graceful
way of putting herself out every single time and always supporting us. तो मतलब बहुत अच्छी लेडी थी. एवरी टीचर्स डे मैं जो मेरे ग्रेजुएशन के जो है 4 टीचर्स हैं उनको हमेशा जो है मैं विश करती हूँ. एंड दैट हैड केप्ट मी लाइक आई डोंट नो, आई फील कि वो लोग मेरे से इतने कनेक्टेड है, आई कांट टेल यू. सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. मेरे योगा जर्नी में भी जितने भी टीचर्स आए, विथ एवरीबडी आई एम कनेक्टेड. तो मुझे ना जब भी मैं लॉस्ट फील करती हूँ, आई रीच आउट टू माई गुरुज, आई रीच आउट टू माई टीचर्स आस्किंग फॉर हेल्प. एंड जस्ट बिलीव मी, मेरे को वहाँ से बहुत क्लैरिटी मिलता है. एंड आप जब किसी गुरु के, आपके टीचर्स के अंडर में रहते हैं तो आप हम्बल भी रहते हैं. यू नीड देयर ब्लेसिंग्स, यू नीड देयर टीचिंग्स टू गो अहेड, टू मूव अहेड इन योर करियर. तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है टीचर्स को नाम से पुकारते हुए. आई डोंट थिंक इट्स आई डोंट नो, इट्स नॉट, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये चीज़ करना. देयर इज अ रीज़न दैट पर्सन इज there sitting over there as a teacher, and I think we should respect that place, that person, that her or his experience, his knowledge and everything. Fourth, always be a student first before being a teacher. अगर आप student नहीं रहेंगे, you can't be a great yoga teacher. बहुत टाइम ऐसे होता है कि मैं जब योगा क्लास लेती हूँ तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे को पता है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, बट सिंस आई एम अ स्टूडेंट हियर, आई विल एक्ट लाइक अ स्टूडेंट. दिस कीप्स मी हम्बल. कि see, you are still a student, you have a long way to go, you have to learn a lot of things, so behave like a student. जब आप एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे ना, तभी आप एक अच्छा टीचर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा. At Aarogyam, we believe learning never stops. That's why we keep providing the regular online yoga classes, online yoga workshops, online yoga TTCs and everything. Now, if you are serious about becoming a yoga teacher, the first thing that you should do is don't stop learning. And if you want to learn from us, especially me, you can consider joining our online yoga TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. If you are already a yoga teacher and you want to just get mentorship or guidance from me on a weekly basis or monthly basis, you can join our weekly yoga workshops, which are also online. To register or enroll for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.